हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह है वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका शोधन। इस तरह के गलतियाँ चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत यूपीएससी की परीक्षा हो, टीचर्स की हो, फिर निरीक्षक की हो, इस तरह के प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही हैं। और लोग क्या करते हैं, गलतियां भी करते हैं। तो क्यों गलतियां करते हैं? क्योंकि उन्हें व्याकरण के नियमों का पता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि विशेषण अपने विशेष्य के लिए लिंग, वचन, क्रिया का क्या होता है, बदलते रहता है। और इसी नियम को न जानने के कारण ये गलतियां होती हैं। तो यहाँ वाक्यगत अशुद्धियाँ का जो शोधन हम लोग करते हैं उसके कुछ नियम भी हैं। वह नियम कौन कौन सा है? वो नियम है वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। पहला नियम यहाँ ये होनी चाहिए कि जो भी वाक्य है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, कर्म, विशेषण, कारक ये सभी आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त विराम चिन्ह, वाक्यों में विराम चिन्ह का सही प्रयोग होना अनिवार्य है। शब्दों का प्रयोग संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। वाक्य में समाज, धर्म, इतिहास का कोई अनुप्रयोग, ऐसा शब्द का प्रयोग न किया जाए जो वहाँ उपयुक्त न हो। मुहावरा, लोकोक्तियों का प्रयोग भी संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। तो ये वाक्यगत शुद्धि के नियम हैं। तो जहाँ वाक्य की जो अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गलतियाँ होती रहती हैं। इसमें सबसे पहला जो गलतियाँ पाई जाती है वह वर्तनी यानी स्पेलिंग में अशुद्धियाँ होती हैं। तो स्पेलिंग जहाँ पर होती है उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि यदि हम लोग स्वर अ, आ, इ, छोटी, छोटा उ, बड़ा उ, ऊंचा, ए, ओ, का जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं और जो ध्वनियाँ निकलती हैं, साउंड जो निकलता है वह कहीं पर नीचे आता है, कहीं ऊंचा जाता है। तो उसे हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी वाक्य दिया गया रहेगा और उसमें परीक्षार्थियों को ये लगे कि यहाँ गलती है ये सब, तो उस समय हमें ट्रिक्स को अपनाना है। और ट्रिक्स क्या है कि उन शब्दों को वाक्य के अंतर्गत जो शब्द हमें लगता है कि गलती है उसका 2-3 बार उच्चारण करना चाहिए। तो बहुत बार उच्चारण करने से भी हमें सही शब्द का पता चल जाता है। नंबर 1 ये टिप्स को अपनाना है। अब यहाँ हम लोग वाक्य में देखेंगे, जैसे महादेवी आधुनिक युग की मीरा है। तो यहाँ देवी जल्दी हम लोग नहीं बोलते हैं, महादेवी, देवी साउंड क्या है, दूर तक जाता है। तो यहाँ ये महादेवी का स्पेलिंग क्या है, गलत है। आधुनिक ये भी गलत है। युग की मीरा है, इसका सही वाक्य क्या होगा, महादेवी, देवी में बड़ी, यानी यहाँ स्वर संबंधी मात्राओं की क्या है, गलतियाँ हैं। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा यहाँ ये इसका साइन है, तो यहाँ देवी में ये होगा देवी। आधुनिक न में छोटी की मात्रा होती है, आधुनिक। तो इस तरह से जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उससे भी हमारी स्वर संबंधी गलतियां पकड़ी जाती है।
नंबर 2 है भारत समृद्धशाली। तो यहाँ समृद्धशाली नहीं होता है, समृद्धिशाली होता है। समृद्धशाली यानी धन धान्य से संपन्न, मीनिंग उसका होता है। तो यहाँ भी क्या है, गलतियाँ है स्वर संबंधी। तो भारत सही क्या होगा, भारत समृद्धशाली देश है। नेक्स्ट नंबर है बाजार से आईना लाओ। तो यहाँ भी क्या है, आ मात्रा क्या है, गलत है, बाजार नहीं होता है। हम लोग यहाँ कैसे करेंगे, बाजार बाजार बाजार, अचानक सही शब्द हम लोग उच्चारण सीख जाते हैं। तो जैसा हम लोग उच्चारण करते हैं, लिखते हैं, उसी के अनुसार शब्द भी गलत सही होता है। तो बाजार से आईना लाओ, लेकिन क्या होता है सही शब्द, बाजार। ये बाजार है, बाजार से आईना लाओ। तो इस तरह से स्वर संबंधी गलतियां होती है वाक्य में, और उस गलतियों को हमें टिप्स को अपना करके सही करना है एग्जाम में। नेक्स्ट है मुझे राहुल का पता मालूम है। राहुल हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो राहुल कहते हैं, राहुल। छोटा ओ की मात्रा है। मालूम ल में बड़ा ओ की मात्रा, मालूम है। तो इस तरह से हम लोग सही करते हैं। अब नेक्स्ट इसी में है वर्तनी संबंधी में स्वर का भी हम लोग देखें। अब व्यंजन में भी देखेंगे कि व्यंजन संबंधी भी गलतियां वाक्य के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर हमें क, ख, ग, प, फ, य, र, ल ये सबको ध्यान से देखना है। बहुत बार व्यंजन संबंधी गलतियां कहाँ कहाँ होती है, लोग भ्रम में न पड़े, इसलिए कि मैं जो ट्रिक्स दे रही हूँ उसे ध्यान से देखेंगे और उसे भी फॉलो करेंगे। जैसे मूर्धन्य स, दंती स, श्लव्य स, व, ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द है तो उसमें कौन सा त्लावी स होगा, षटगुण वाले स होगा या दांती स होगा। फिर वो और ब में भी मिस्टेक लोग करते हैं। जैसे वाक्य, यहाँ क्या है, वो आता है, लेकिन गलती से हड़बड़ी में लोग क्या कर देते हैं, वाक्य लिख देते हैं। तो यहाँ ये क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ भ्रम में नहीं रहना है। इसके अतिरिक्त यदि संधि के शब्द हैं, समास के यदि शब्द हैं, तो समझने के लिए वहाँ ट्रिक्स को क्या अपनाना है कि संधि विच्छेद कर लेना है शब्दों का। समास है तो 2 टुकड़ों में समास विग्रह कर लेना है, उससे भी हम क्या सही शब्द होगा वह हम लोग पहचान पाते हैं। ये एक ट्रिक है। अब व्यंजन संबंधी में जैसे हमें अपना आशीर्वाद दें, ठीक है, तो यहाँ आशीर्वाद क्या है, ये गलत है। आशीर्वाद ये र क्या होगा, वो के ऊपर आएगा। नेक्स्ट है माता पिता पूजनीय है। यहाँ प्रायः बोर्ड वाले बच्चे गलतियां करते हैं। पूजनीय का ये स्पेलिंग गलत है। या लेटर में जब उन्हें इनफॉर्मल लिखने के लिए दिया जाता है, एग्जाम में आता है लेटर, तो वे पूजनीय ये सब ऐसे लिखते हैं, जो गलत है। पूजनीय ये शब्द होता है। यहाँ क्या गलती है, व्यंजन संबंधी।
नंबर 3 में है उन्हें यथेष्ट लाभ मिला। तो यहाँ हम लोग सही जब लिखते हैं तो क्या होगा, उन्हें तो यथेष्ट, सही शब्द यथेष्ट, ठोर नहीं होता है, लाभ मिला। नेक्स्ट है, यहाँ भी क्या है, व्यंजन संबंधी गलती। तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं? तो व्यंजन, तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं? क्लियर? तो इस तरह से जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को अपनाते हुए व्यंजन और स्वर संबंधी जो गलतियां हैं वे गलतियां एग्जाम में आए हुए प्रश्नों में नहीं करना है। इसके अगले पार्ट को अगले वीडियो में कंटिन्यू में करूंगी। इसमें बहुत सारी और भी कहाँ कहाँ गलतियां हैं वो सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।